ललितपुर में छात्रों के गुटों ने लात घूंसों और बेल्ट से एक छात्र की पिटाई की। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। जखौरा थाना क्षेत्र के बांसी कस्बे की यह घटना। इंटर कॉलेज के छात्रों में आए दिन होती है झड़प। मथुरा के प्राइमरी स्कूल में दो महिला टीचर्स के बीच हुआ झगड़ा। दोनों ने एक दूसरे की चोटी पकड़कर जमकर खींचतान की। महिला टीचर्स के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राया थाना क्षेत्र के पडरारी गांव की यह घटना। पीलीभीत की सदर कोतवाली में समाधान दिवस के दौरान मिली शिकायत पर डीएम का ऑन द स्पॉट फैसला। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर चलवाया बुलडोजर। एक बुजुर्ग के साथ आए कुछ लोगों ने की थी जमीन पर कब्जे की शिकायत। उन्नाव में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने अल सुपर स्लॉटर हाउस में मारा छापा। 6 गाड़ियों से आए 12 से 14 अधिकारी। सीआरपीएफ के सख्त पैरे में इनकम टैक्स टीम ने स्लॉटर हाउस को कब्जे में लिया। दही थाना क्षेत्र में है स्लॉटर हाउस। कानपुर में पुलिस कर्मियों को बिना टिकट रेल या बस में सफर करना पड़ेगा महंगा। पुलिस कमिश्नर ने चिट्ठी लिखकर अनुशासन का पालन करने की बात कही। रेल या बस में बिना टिकट सफर करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। आजमगढ़ के निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। तीमारदारों का गुस्सा देख अस्पताल अधीक्षक मौके से फरार। पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया। बाराबंकी के औद्योगिक क्षेत्र उमरा में शॉर्ट सर्किट से एक नमकीन फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री के आसपास छाया धुआं ही धुआं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया में कानपुर आगरा हाईवे पर एसपी आवास के पास हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार कार। हादसे में एक शख्स घायल हुआ। 4 अन्य लोग बाल बाल बचे। अजीतमल से कानपुर देहात जा रहे थे कार सवार। मथुरा में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मृतक का अपनी पत्नी से चल रहा था विवाद। पत्नी ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न का केस करवा रखा था। पिछले 1 साल से अलग रह रही थी युवक की पत्नी। गोवर्धन थाना क्षेत्र के नीम गांव का है मामला। कानपुर के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने लूट और हत्या में वांटेड 25,000 के नामी बदमाश सुधीर तिवारी के पैर में गोली मारी। सुधीर ने बीती 26 अक्टूबर को नवस्था में बाईपास के पास एक व्यक्ति की हत्या की थी। कानपुर के अकबरपुर थाना पुलिस ने 7 दिनों के अंदर लूट का खुलासा किया। लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। निशानदेही पर लूट का माल और पिकअप वैन बरामद। 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस टीम। मऊ में एनएचएआई की बड़ी लापरवाही आई सामने। 1 से 8वीं तक के प्राइमरी स्कूल को 2 साल पहले बुलडोजर से जमींदोज करने के बाद भी अब तक नहीं बनाया नया स्कूल। ग्राम पंचायत के भवन में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। कोपागंज थाना क्षेत्र के शहरोज का है मामला। बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा गुरमीत राम रहीम। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में राम रहीम पहुंचा आश्रम। 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद सुनेरिया जेल से बाहर निकला है गुरमीत राम रहीम। अयोध्या में 10 जनवरी से लापता नरसिंह मंदिर के महंत के समर्थन में हनुमानगढ़ी के संत समाज ने भरी हुंकार। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। नरसिंह मंदिर में अगस्त महीने से ही चला आ रहा है विवाद। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव का बड़ा बयान। बोले खिलाड़ियों का शोषण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पास खेल के लिए समय नहीं। खेल का बेड़ा गर्क हो रहा है। कोरोना से बचाव के लिए अयोध्या में वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हुआ। शासन की ओर से जिले को कोविशील्ड की 18,300 खुराक दी गई। जिला स्तरीय अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। रामनगर में पुलिस ने 10,000 के नामी हिस्ट्री शीटर शानू खान को दबिश देकर गिरफ्तार किया। इसके पास से 300 नशीले इंजेक्शन और देसी बंदूक बरामद की गई। उधम सिंह नगर के पुल भट्टा में पुलिस ने 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टिहरी में एसबीआई भागीरथपुरम में हुए गबन के मामले में खाता धारकों ने तालाबंदी कर दी। धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। अल्मोड़ा में पूर्व स्पीकर सहित दर्जनों लोगों ने दिया धरना। कई लिंक मार्गों में घरेलू गैस की सप्लाई बंद करने का आरोप लगाया। टिहरी में दिव्यांग राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए लोगों के प्रमाण पत्र बने। सीएमएस खुद भी यहां पर मौजूद रहे।
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकेश में मिलेट मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। उत्तरकाशी माघ मेले में जमकर झूमे लोक गायक रामचंद्र शाह और मीना राणा ने बांधा समा। सीएम योगी ने की मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक। मीटिंग में उठा नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट और रजिस्ट्री का मुद्दा। मुख्यमंत्री ने दिया जल्द समाधान का आश्वासन। लखनऊ में G20 वॉकाथॉन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। वाराणसी में भी G20 वॉकाथॉन का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों, बुद्धिजीवियों के साथ तमाम आला अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री कदम से कदम मिलाते नजर आए। ताजनगरी आगरा में भी G20 वॉकाथॉन का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने वर्चुअली वॉकाथॉन का शुभारंभ किया। एकलव्य स्टेडियम में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता भी रहे मौजूद। नोएडा में भी G20 वॉकाथॉन का हुआ आयोजन। कमिश्नर शैलवा कुमारी ने रन फॉर G20 में सहभागिता दिखाई। कहा भारत के लिए गर्व की बात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी करेंगे संबोधित। इन्वेस्टर समिट का समापन सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे संबोधित। यूपी को गुजरात से मिला बंपर निवेश। 38,000 करोड़ का अहमदाबाद के उद्योगपति करेंगे निवेश। करीब 50,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। कहा खिलाड़ियों के आरोप गंभीर हैं। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले 4 सप्ताह में कमेटी पूरी करेगी जांच। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक भी रहे मौजूद। गोंडा के नंदिनी नगर में सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का 3 दिवसीय आयोजन। कुश्ती संघ पर लगे आरोपों और विरोधों के बावजूद सांसद ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक प्रतीक भूषण और अजय सिंह भी रहे मौजूद। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर यूपी सरकार का एक्शन। नकल करने वालों पर लगेगा रासुका। कुर्की की भी होगी कार्रवाई। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा घाट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पर्व पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। देश और प्रदेश की उन्नति और सुख समृद्धि की कामना की। शिव की नगरी काशी मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के तीसरे सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। 1,50,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में लगाई डुबकी। अयोध्या में मौनी अमावस्या पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। मौन रहकर स्नान के बाद किया दान। प्रयागराज के माघ मेले में आए साधु संत ने बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ खोला मोर्चा। दंडी सन्यासियों ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री कतई संत नहीं है, वो ढोंगी और पाखंडी है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले मौनी अमावस्या को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। जयंत चौधरी ने पत्र में गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान। जयंत चौधरी के पत्र पर बोले गन्ने के मूल्य की घोषणा करने की मांग में कोई बुराई नहीं, लेकिन जयंत अपने सहयोगी अखिलेश की सरकार के समय गन्ने का मूल्य क्या था वो भी देख लें। देवरिया में धान खरीदी में बड़ा घोटाला आया सामने। कई धान क्रय केंद्रों से 20,000 क्विंटल से अधिक धान को केंद्र प्रभारियों ने गायब किया। धान क्रय करने वाली एजेंसियों में मचा हड़कंप। 6 केंद्र प्रभारी सस्पेंड किए गए। सहारनपुर में गंग नहर की पटरी टूटी। किसानों के खेतों में घुसा नहर का पानी। सैकड़ों बीघे में लगी फसल बर्बाद हुई। सिंचाई विभाग के अधिकारी सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बयान। कहा कांग्रेस पहले अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट को जोड़ दे, टीएस सिंहदेव के साथ भूपेश बघेल को जोड़ दे, देश की चिंता छोड़ दे।
उत्तराखंड में 23 से 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। ऊंचाई वाले इलाकों में कल जमकर हुई बर्फबारी से चमोली और उत्तरकाशी में बंद सड़कें खोलने का काम जारी। मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। हर की पैड़ी पर गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कोटद्वार पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान के साथ नदियों बने मोटर पुलों का निरीक्षण किया। प्रशासन की ओर से नदी किनारे सुरक्षा दीवारें बनाने की तैयारी है। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मानकों के विपरीत संचालित हो रही 2 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने दोनों फैक्ट्रियों को सील किया। देर रात छापेमार कार्रवाई के बाद हुई कार्रवाई। टेरी झील से सटे गांव में हो रहे भूस्खलन और भूधसाव का प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया। अब दोबारा से ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी की ओर से किया जाएगा सर्वे। टेरी झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते टेरी झील से सटे जाखड़ी ब्लॉक के भटकंडा उठड़ सहित पिपोला गांव में लगातार जारी है भूस्खलन और भूधसाव। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी परत दर परत कर रही है जांच। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद 31 अभ्यर्थियों की जानकारी भी जुटाई गई। सभी अभ्यर्थियों के बयान भी किए गए हैं दर्ज। जोशीमठ में हुई बर्फबारी के बाद साफ हुआ मौसम। धूप खिलने से लोगों को ठंड से मिली राहत। प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली। ललितपुर में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। डीएम आलोक सिंह के निर्देश पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। मथुरा में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दानवीर उर्फ दानी नामक बदमाश घायल हुआ। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। बदमाश पर गंभीर धाराओं में 10 से अधिक मामले दर्ज। सहारनपुर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। आरोपियों ने ट्रेनी डॉक्टर को हनी ट्रैप का शिकार बनाने की कोशिश की थी। भदोही के डीएम गौरांग राठी ने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर अनियमितता मिलने पर उन्हें सील किया गया। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी अपराधी पुलिस पर उसने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में अपराधी सुधीर तिवारी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इनामी और उसके पिता को गिरफ्तार किया। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र से 10 दिन पहले चोरी हुई गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया। साथ ही पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मथुरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर चोर गैंग का खुलासा किया। गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। नगर निगम का चालक उत्तर प्रदेश सरकार लिखी गाड़ी से चोरी की वारदात को दिया करता था अंजाम। गाजियाबाद में डीएमई पर बियर पीकर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक के पैर में गोली लगी। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक शातिर चोर है घायल युवक। साथियों से विवाद में चली गोली में हुआ घायल। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल छिनैती की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के सरगना पीयूष पांडे और उसके साथी को गिरफ्तार किया। बिना नंबर वाली रेसर बाइक से वारदात को दिया करता था अंजाम। गोरखपुर में कैंट पुलिस ने गुजरात की शातिर महिला पूनम उर्फ पूर्ति को गिरफ्तार किया। ज्वेलरी की दुकान में चोरी करते लोगों ने पकड़ा। आरोपी महिला पिछले 15 सालों से चोरी की वारदात को दे रही थी अंजाम। औरैया में अपहरण के मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने सहार इलाके से अगवा नाबालिग लड़की को 12 घंटे के भीतर बरामद किया। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की नहर में मिली डॉल्फिन मछली। ग्रामीणों ने जाल डालकर पकड़ी डॉल्फिन मछली। कार्रवाई के डर से ग्रामीणों ने डॉल्फिन को वापस नहर में छोड़ा। वन विभाग की टीम डॉल्फिन की तलाश में जुटी। महोबा में पति पत्नी के विवाद के बाद पति ने जहर खाकर आत्महत्या की। मामले की जानकारी मिलते ही आनन फानन में अधेड़ को ले जाया गया अस्पताल। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बिजनौर में गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलटा। ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बचा कार सवार। राहगीरों ने घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और रॉड से हमला किया। मारपीट के दौरान हवा में तमंचा लहराने का वीडियो भी वायरल हुआ।
बागपत में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट। 2 छात्रों ने एक दूसरे छात्र को लात घूंसों से पीटा। छात्रों ने 13 सेकंड में मारे 50 मुक्के। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुलंदशहर के रहीमपुर के जंगलों में गेहूं के खेत में दिखा तेंदुआ। तेंदुए की खबर फैलते ही ग्रामीणों में हड़कंप। तेंदुए के टहलने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कानपुर के एसआईएस अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। नाराज परिजनों ने 2 डेथ सर्टिफिकेट बनाने पर जताई नाराजगी। बुलंदशहर के बलीपुरा बॉम्बे इलाके में मानवता शर्मसार हुई। पानी में बहता मिला नवजात बच्ची का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा। बाराबंकी में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को रौंदा। घटना में पति पत्नी की हुई मौत। 2 लोग घायल हुए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के कोसी कला में रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के B4 कोच में लगी आग। कोच में बैठे सभी यात्रियों को निकाला गया बाहर। कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके में एक निजी होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला महिला का शव। सरिता नाम के भाई की डासना जेल से रिहाई होने को लेकर बिहार से आकर ठहरी थी महिला। लखनऊ में मोहनलालगंज में बबूल के जंगल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से कोई हताहत नहीं। औरैया में मकान गिरने से हुआ हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पिता, माता और बेटे की हुई मौत। 3 घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। कुदरकोट थाना क्षेत्र के गोपियापुर की घटना। झांसी में एक घर में संदिग्ध हालात में लगी आग। आग में जलकर पूरी गृहस्थी हुई खाक। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। संभल में खेत से वापस घर लौट रहे किसान को दबंगों ने घेर कर गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दबंग। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बस्ती के बधेश्वरनाथ गांव में एक महिला के सिर कुचलकर निर्मम हत्या हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शौच के लिए कहकर घर से निकली थी महिला। पीलीभीत में कुत्ते का आतंक। कुत्ते ने एक परिवार को बनाया निशाना। पीड़ित ने पड़ोसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता डॉक्टर प्रीति वर्मा के घर में घुसकर एक युवक ने किया जानलेवा हमला। हमले में प्रीति वर्मा के सहयोगी को आई मामूली चोट। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लखीमपुर खीरी में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर दबंगई। दरोगा अरुण कुमार और 2 सिपाहियों की दबंगों ने पिटाई की। दरोगा की सरकारी पिस्टल भी गायब। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। गोला कोतवाली के मुड़ा सावरान गांव का है मामला।